नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। किसी भी लगन के लिए कौन सा ग्रह है जो उसके लिए अकारक होता है, जिससे जातक को सावधान रहना चाहिए, उस सीरीज में आज हम कुंभ लगन के बारे में सुशांत जी से बात करने के लिए बैठे हैं। सुशांत जी, आप आज दर्शकों को कुंभ लगन के विषय में बताइए कि कौन से ग्रह से उसे सावधान रहना चाहिए। नमस्कार सर। चलिए आज हम बात करते हैं कि कुंभ लगन जिन भी जातक और जातिकाओं का होता है, ऐसे लोगों को अपनी कुंडली के अंदर नैसर्गिक तौर पर कौन से ग्रह से सावधान रहकर चलना चाहिए और साथ में उस ग्रह को किस प्रकार से वह यूटिलाइजेशन करे जिससे कि उससे उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं में उन्हें आराम पहुंचे या उन्हें समाधान पहुंचे। कुंभ लगन के अंदर सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंटली चंद्रमा ग्रह कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि कुंभ लगन में चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होता है। इसके साथ साथ कुंभ लगन वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ लगन वाले जातक यदि एक बार उधार लेंगे तो वह बार बार उधार लेते रहेंगे, क्योंकि कुंभ लगन के अंदर छठे भाव का स्वामी चंद्रमा होने की वजह से वह कैश लिक्विडिटी में आपको बार बार पैसे के लिए उधार लेने की स्थिति में ले जा सकता है। और खास तौर पर मैंने देखा है कुंभ लगन के अंदर अगर जातक अपनी माता से उधार लेंगे तो वह पैसे भी उसको नुकसान देगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर माता का कारक है। वहां पर कहीं ना कहीं शत्रुता भी बन जाती है। शत्रुता का कहने का अर्थ है कि पैसे को लेकर मनमुटाव हो जाना या पैसे से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। चंद्रमा ग्रह का संबंध आता है आपकी डेली रूटीन की कैश लिक्विडिटी से। कुंभ लगन के अंदर चंद्रमा ऐसा जातक छोटी छोटी कैश लिक्विडिटी के ऊपर भी झगड़ा कर सकता है, चंद्रमा छठे घर का कारक है और यहाँ पे डेली रूटीन का संबंध बनता है। और शनि चंद्रमा की आपस में बनती नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कुंभ लगन वालों को कि मून की प्लेसमेंट आप देखें कि आपके मून की प्लेसमेंट क्या आ रही है, उसके आधार पर आपने देखना है। अगर यही चंद्रमा डेबिलिटेटेड हो जाता है इस चार्ट के अंदर, तो आप ये तो कह सकते हैं कि भाई 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, तो आपको एक तो उतना समस्या नहीं देगा। लेकिन 6th हाउस केवल आपको परेशानी देने का नहीं है, 6th हाउस की कई जगह स्ट्रेंथ भी देने का है। चंद्रमा जब डेबिलिटेटेड होगा तो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित समस्या आ सकती है, माता से संबंधित समस्या आ सकती है, मन विचलित हो सकता है। कुंभ लगन के अंदर दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जिसके ऊपर विचार करना है, फिर मैं इन दोनों की रेमेडी इकट्ठी बताऊंगा। देखिए, फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट आता है सूर्य, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होता है और सूर्य और शनि की आपस में मित्रता ना होने के कारण आपस में पति पत्नी में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हो सकती है, कॉम्पिटिटिव नेचर हो सकता है दोनों का आपस में। अब सप्तम भाव का स्वामी सूर्य खास तौर पर मीन लगन में अगर 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो पत्नी को बीमारी हो सकती है कहीं ना कहीं, या लाइफ पार्टनर, मान लीजिए पति है तो उसको हो सकती है, लाइफ पार्टनर को कोई सिकनेस हो सकती है, या लाइफ पार्टनर से आपकी नहीं बन सकती। कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको लाइफ पार्टनर की तरफ से मिलती है। कुंभ लगन के अंदर सूर्य का सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण और ऐसी प्लेसमेंट में होने के कारण तो पत्नी या आपका जो स्पाउस है उसके साथ में आपके मतभेद जब खराब होंगे, अगर ये ग्रह खराब रिजल्ट देने का आएगा तो वह स्पाउस ही आपकी इज्जत में, सम्मान के अंदर बहुत बड़ी कमी ला सकता है, क्योंकि सूर्य सम्मान का कारक है। अचानक आपके सम्मान को खराब करने पर लोग उतर आते हैं, या जातक उतर सकता है या स्पाउस उतर सकता है, अगर स्थितियां बहुत ही वर्स्ट हो जाए, खराब हो जाए। सूर्य आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है, तो वैसे भी सप्तम भाव का स्वामी जब 12वें भाव में आके बैठेगा इस लगन के अंदर, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से संबंधित भी कहीं ना कहीं सवाल उठते रहेंगे अगर आपने सूर्य के कारक तत्वों को ठीक जगह इस्तेमाल नहीं किया तो। ये तभी ये परिस्थिति है। हेल्थ संबंधी समस्या भी सूर्य यहाँ पे दे सकता है। कुंभ लगन वालों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ लगन में अगर शनि और सूर्य का मेल हो जाए किसी तरीके से, माने शनि सूर्य आपस में एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखें या साथ में बैठ जाएं,
तो संभावना होती है कि शरीर के अंदर किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है और जिसकी वजह से अंग कटकर भी अलग लगता है। ऐसा ऐसा मैं किसी भयभीतता के पॉइंट से नहीं कह रहा, पर मैं एक कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ कि चार्ट्स में ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। मैंने एक बार एक किताब पढ़ी थी, उस किताब के अंदर मैंने देखा था कि वहां पे जो एग्जाम्पल था उसको मैंने अप्लाई करके भी देखा कि सूर्य और शनि, ये दोनों ग्रह जब आपस में आते हैं और खास तौर पर ऐसे लग्नों में जहां पर उनकी मित्रता नहीं है तात्कालिक तौर पर, ऐसे में व्यक्ति के शरीर में दो कोई ना कोई शारीरिक या फिर मेडिकल रिलेटेड इशू जरूर आते हैं और जिसमें ऑपरेशन जरूर होता है या अंग को काटा भी जा सकता है। क्योंकि देखिए शनि और सूर्य में से दोनों में से किसी एक की चलती है, इसलिए ये अपोजिट बनाए गए हैं, 11th हाउस और 5th हाउस। तो इसलिए दोनों में से किसी एक की चलेगी तो कुछ ना कुछ स्थितियां यहाँ देखने को मिलती हैं। अब ऐसा करें क्या या कैसे यूटिलाइज करें कुंभ लगन वाले इन दो ग्रहों को? देखिए चंद्रमा के लिए तो आप ये समझ के रखें कि आपको अपनी चंद्रमा के लिए अपनी माता जी का जितना हो सके उतना साथ दें, उनके प्रति उतनी वफादारी रखें, उनका सम्मान करें, उनको खास तौर पर उनकी बीमारी अगर वो है बीमार है तो उनको दवाइयां ला कर दे, मतलब उनसे आप ना बिगाड़ें किसी भी। और जहां पर, क्योंकि एक कुंभ लगन ऐसा लगन है जहां पर माता और पिता दोनों ग्रह इकट्ठे जुड़ रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य, तो इसका अर्थ मोटा मोटा यही है कि आप अपने माता पिता के साथ जब तक बना के रखेंगे तब तक शनि आपको कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही आपके माता पिता के साथ बननी बंद हुई चंद्रमा और सूर्य के साथ, वैसे ही शनि आपको विभिन्न प्रकार की दिक्कतें देने शुरू करते हैं। क्योंकि शनि अनुशासन का कारक है, शनि रूल्स को फॉलो करने वाला है, ड्यूटीज को फॉलो करने वाला है। इसीलिए शनि की परीक्षा लेने के लिए छठे भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य को दिया गया कि यहीं पे तो आपको देखा जाता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो। आपका लगन ही यही डिसाइड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होनी है किसके प्रति। तो ऐसे में अपने माता पिता के प्रति अच्छा भाव रखें, अपने पिताजी को अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद कर दें, उनको गोल्ड दें खरीद करके, या कुछ भी उपहार जरूर दें जिससे कि आपका सूर्य भी शांत रहे और चंद्रमा भी यहाँ पर शांत रहे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसी भी प्रकार की सूर्य या चंद्रमा की ऐसी रेमेडी ना करें जिसका संबंध जेमस्टोन से हो, जिसका संबंध किसी प्रकार से कलर थेरेपी से हो। मैंने कलर थेरेपी और जेमस्टोन की बात नहीं करी है, ऐसा ना हो कि जेमस्टोन पहनने से इसका हल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आप उनकी स्ट्रेंथ दे रहे हैं उनको। लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ वहां पे स्ट्रेंथ नहीं दे रहे, आप वहां पे आप शांति करने के लिए कर रहे हैं। छठे और सातवें की शांति करने के लिए आप इस उपाय को करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सुशांत जी, आप अपना मोबाइल नंबर सभी दर्शकों के लिए बता दीजिए। जी, 7678181046 इट्स माय मोबाइल नंबर। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, आभार और सभी के लिए नमस्कार।